लॉट्स ऑफ कैंडिडेट आर आस्किंग अबाउट बी इंडियन कोस्ट गार्ड का। वैसे मैंने बताया था कि असिस्टेंट कमांडेंट के लगभग 15 दिन बाद इसका आ जाना है भर्ती, और आज ही एक लड़के ने सुबह पूछा था, मैंने उसको बताया तो भैया 1 से 2 दिन में आ जाएगा। चलो ये बातें हटाते हैं। आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है 8 सितंबर से, और 22 सितंबर आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा। इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, डीबी, जीडी, यांत्रिक, तीनों का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एलिजिबल कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट आ रहा है डेफिनेटली आस्क कर सकते हो, ठीक है। चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपका क्या एज होना चाहिए, क्या फॉर्म फिल करने में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। सो डेफिनेटली एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं। आप पे 3 पोस्टें होती हैं आपकी, नाविक जीडी जिसे जनरल ड्यूटी बोलते हैं, नाविक डीबी जिसे डीबी डोमेस्टिक ब्रांच बोलते हैं, यांत्रिक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात अगर हम तीनों की कर लेते हैं यहाँ पे, तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम 2 के बारे में लेके चलेंगे, लेकिन तीसरे को भी यहाँ पे जरूर बात कर लेंगे। जीडी के लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, बस ठीक है, आप फॉर्म फिल कर पाओगे। और नाविक डीबी के लिए आप 10th पास हो, आप फॉर्म को फिल कर पाओगे। और यांत्रिक के लिए क्या होगा, आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लास 10 पास आपको एजुकेशन किसी भी बोर्ड से होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, पावर इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 3 और 4 ईयर्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी और चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो ये तो उनके बारे में लिखा हुआ है। अगर एज की बात कर लेते हैं तो 1 मई 2001 से लेके 30 अप्रैल 2005 के बीच में आपका नाविक जीडी, डीबी यानी यांत्रिक तीनों के लिए सेम एज यहाँ पे रखा गया है। तो एलिजिबल कैंडिडेट इतना एज अगर आपके बीच में आपका है, ठीक है, मतलब कि मिनिमम एज आपका 18 साल और मैक्सिमम एज आपका 22 साल यहाँ पे रखी गई है। और यहाँ पे 1 मई 2001 से लेके 30 अप्रैल 2005 तक के बीच में जितने भी कैंडिडेट हैं आप इस फॉर्म को सर फिल कर पाओगे। SC/ST कैटेगरी हो तो आपको यहाँ पे छूट भी मिलेगी। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को भी यहाँ पे छूट मिलने वाली है, जैसे कि आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए अगर पोस्ट की बात कर लेता है तो नंबर ऑफ पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए 87 होती हैं, EWS के लिए 23 होती हैं, OBC के लिए 48 होती हैं, SC के लिए 32 होती हैं, और SC/ST के लिए मतलब ST के लिए 32 होती हैं, और SC के लिए 35 पोस्टें होती हैं। अगर डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आप देख सकते हो टोटल पोस्ट 40 होती हैं। आपका डीबी के लिए, जनरल के लिए 16 पोस्ट होती हैं, EWS के लिए 5 पोस्ट होती हैं, OBC के लिए आपका 10 पोस्ट होती हैं, और उसके बाद अगर ST के लिए 6 पोस्ट होती हैं, और SC के लिए आपकी 3 पोस्ट होती हैं। टोटल यहाँ पे 40 पोस्ट यहाँ पे भी होती हैं। आगे बढ़ते हैं यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की आप सभी देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ये यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे वैकेंसी जो है कम ज़्यादा हो सकती है, तो इसमें आप टेंशन ना लीजिएगा, कोई दिक्कत देखो कम नहीं होगी, ज़्यादा जरूर हो सकती है। एक बात मैं अपनी तरफ से फैक्ट जोड़ता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, जितनी है बस इतनी ही रहेगी। उसके बाद दूसरा नंबर, इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके खुद भी पढ़ सकते हो। दूसरी बात, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस सेम टू सेम होगा। अब आपको ये मैं पूरी रामायण पढ़ के सुना दूँ, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ, या फिर मैं अपने अकॉर्डिंग बता देता हूँ। चलो, सबसे पहले आप सभी का क्या होगा, सबके एडमिट कार्ड आएंगे, उसके सब एग्ज़ाम देने जाओगे, पेपर फर्स्ट होगा, स्टेज फर्स्ट होगा, स्टेज फर्स्ट क्लियर करोगे, मेरिट बनती है ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे, क्लियर के बाद आपका स्टेज सेकेंड होगा, मेडिकल स्टेज सेकेंड आपका फिजिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका स्टेज थर्ड होगा, एंड स्टेज थर्ड यहाँ लो आपको वही ज्वाइनिंग वाला होता है, वहीं पे आपका चिल्का में मेडिकल एग्जामिनेशन फाइनल हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं और फर्स्ट नंबर डिटेल्स फॉर वेरियस रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कब तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो स्टेज फर्स्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसके लिए आप सभी को बता दूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को लेके मैंने आप सभी को पहले एक चीज़ बोली थी कि इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से रिलेट करके चलते हैं, और वही बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दी गई है कि इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड दोनों साथ ही चल रहे थे। और भैया देखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड इतना तेज़ी से चलेगा, आप सभी को अगर नहीं पता है मैं बता दूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो ज्वाइनिंग होगा वो इंडियन नेवी के वाले बैच के साथ में ही होना है, ठीक है ना, जो नवंबर में मैच जाएगा उसके रिगार्डिंग। तो आपके पास 3 से 4 महीने में अच्छी खासी इसकी भी यहाँ पे सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। तो चलो डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से बता देंगे, आप सभी डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे बायोमेट्रिक रिगार्डिंग, यहाँ पे अगर पेपर की बात कर लेते हैं, पेपर पास करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने नंबर लाने होते हैं। देखो 2 पेपर आपके होते हैं, सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकेंड, मतलब जो जीडी का फॉर्म फिल करते हैं उनको डीबी का भी पेपर देना पड़ता है, और जो डीबी का फिल करते हैं उनको डीबी ही केवल देना पड़ता है। तो देखो आपको पास होने के लिए यहाँ पे 30 नंबर लाने होते हैं। नाविक डीबी का अगर फॉर्म फिल करते हो तो आपको मतलब कि पास होने के लिए, ठीक है, 60 क्वेश्चन आई थिंक होते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, आई थिंक 60 क्वेश्चन ही होते हैं,
60 50, हाँ 60 क्वेश्चन डीबी में होता है और 50 क्वेश्चन इसमें होता है, ठीक है। जीडी का जो पेपर होता है इसमें 110 नंबर का मतलब पेपर होता है और ये पेपर आपका 60 नंबर का होता है। तो इसमें पास होने के लिए आपको 30 नंबर लाने हैं अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी EWS हैं, OBC हैं, और SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे 27 नंबर लाने होते हैं। अगर वहीं पे बात कर लेते हैं नाविक जीडी के लिए सेक्शन फर्स्ट प्लस सेक्शन सेकेंड, तो सेक्शन फर्स्ट में अगर बात कर लेते हैं तो 30 20 50, मतलब कि 30 नंबर आपको पहले 60 नंबर के पेपर में लाने जरूरी हैं, फिर 50 नंबर का पेपर जो आपका जीडी का होगा उसके लिए आपको लाने के लिए यहाँ पे जरूरी है। तो 50 30 20 आपका 50 हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। सेम टू सेम अगर आप अदर कैटेगरी से है तो आपको भाई साहब 27 नंबर मतलब कि 60 में से डीबी वाले सेक्शन फर्स्ट में लाना जरूरी होगा। वहीं सेक्शन सेकंड में आपको 17 नंबर मतलब 44 नंबर एटलीस्ट आपको मिनिमम लाओगे इसमें क्लियर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं पेपर का जो पैटर्न होगा वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर सेक्शन फर्स्ट की बात करेंगे आपका 60 नंबर का पेपर होगा, टाइम आपके पास 45 मिनट होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे। मैथ्स 20 नंबर का आएगा, साइंस 10 नंबर का आएगा, इंग्लिश 15 नंबर का आएगा, रीजनिंग 10 नंबर का आएगा और जीके 5 नंबर का आएगा। एक बात और बता देता हूँ, पेपर इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका चलता है, पेपर इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका चलता है। 30 नंबर आप अनरिजर्व कैटेगरी EWS OBC कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं। उसका 27 फॉर SC ST यहाँ पे रखा गया, क्लास 10th का सिलेबस यहाँ पे मांगा गया है। सेक्शन सेकंड की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 होंगे, टाइम आपके 30 मिनट होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 होंगे। मैथ्स आपका 25 नंबर का आएगा, फिजिक्स आपका 25 नंबर का आएगा। ये वाला मैथ्स आपका होता है जो 10+2 मतलब 10th पे होता है, मतलब कि अर्थमेटिक मैथ, और ये वाला आपका एडवांस मैथ मतलब कि आप जो 11th एंड 12th में पढ़ते हो, मतलब कि डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स, एलजेब्रा, कैलकुलस, ये टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हो क्लास 12th के यहाँ पे मैथ्स एंड फिजिक्स के सिलेबस के बेसिस पे यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में कभी बात करेंगे। स्टेप सेकंड जो आपका होगा फिजिकल एग्जाम होता है जिसमें 1.6 किलोमीटर का रन किया जाता है और आपके पास 7 मिनट का समय होता है। 20 स्क्वाट्स करने होते हैं, 10 आपको पुशअप्स करने होते हैं। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से चेक किया जाता है, बता देंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन खैर किया नहीं जाता, फाइनली मेडिकल एग्जाम होता है। स्टेज थर्ड की बात यहाँ पे बाद में करते हैं। स्टेज थर्ड हो जाता है, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनती है, वो आपके नंबर के बेसिस पे ही बनती है। उसके बाद आगे बढ़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पास और फेल यहाँ पे दे रखा है। फाइनल मेडिकल आपका चिल्का में होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, फॉर्म अप्लाई करने के लिए 8 सितंबर 2022 से लेकर 22 सितंबर 2022 आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हाँ ये जरूर है, डॉक्यूमेंट्स में आप सभी को बता दूंगा कि आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, नहीं तो फिर आपका फॉर्म और सारी की सारी चीज़ें खराब हो जाती है पहले से ही। और डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड इफ शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज सेकंड, ये तो बात की बात है जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। नाविक जीडी के लिए आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको 12th का मार्कशीट, क्लास 12 सर्टिफिकेट, ठीक है। CGPA वाला अगर जो CBSE बोर्ड से है, एडिशनल मार्कशीट अगर है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अच्छा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है अपलोड करने के लिए, वो चीज़ें यहाँ पे बात की गई थी। एग्जामिनेशन सिटी की बात कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी भी आपको आसपास ही मिल जाएगी। और अगर कोई कैंडिडेट जैसे SC ST कैटेगरी से हो और आपका 30 किलोमीटर से ज़्यादा सेंटर से दूरी अगर है आपका रेलवे स्टेशन से, ठीक है, नहीं फ्रॉम द करेंट एड्रेस, अच्छा करेंट एड्रेस से अगर आपकी जो दूरी, अगर करंट एड्रेस से आपकी दूरी इतनी है तो फिर डेफिनेटली आपको होगा क्या कि वहाँ पे उनको आपको वहाँ पे मतलब TADA मिलता है, मतलब उसका किराया भत्ता मिल जाता है। आगे बात करते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड रिजर्व द राइट टू अलॉट एग्जामिनेशन सिटी फॉर स्टेज, ठीक है। आपका वो कोस्ट गार्ड ही डिक्लेयर करेगा कि आपका एग्जाम कहाँ होगा, फिजिकल कहाँ होगा, सारी की सारी चीज़ें। स्टेज फर्स्ट की बात कर लेते हैं। अच्छा इस बार पेपर थोड़ा सा लेट कर दिया गया, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से ही बता दी गई हैं। मिड इंड नवंबर में, मतलब कि अभी से मैं आपको बता देता हूँ 20 नवंबर आपका एग्ज़ाम डेट फिक्स है। 20 नवंबर आपका एग्ज़ाम डेट फिक्स है। 20 से 25 नवंबर के बीच में आपका पेपर होगा। अब जिसको जो बताना आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। 20 से 25 नवंबर आपको इसमें एक न एक दिन ऐसा होगा जो कॉमन होगा जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सेकेंड स्टेज बिल्कुल सेम टू सेम यही होने वाला है जो यहाँ पे दे रखा, और ये यहाँ पे चीज़ें होने वाली हैं सेम टू सेम। इंडियन कोस्ट गार्ड ने आई थिंक कुछ एक बीच में ले गए ये भी, चलो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बैच आपका रिजल्ट जो होता है यहाँ पे, रिजल्ट जो होगा विदिन 30 डेज आपको आपकी मेल आईडी पे बता दिया जाएगा। रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो, विदिन 30 डेज आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा मेल आईडी पे। डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए हर एक स्टेज में वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, तो वो मैं आप सभी को बता दूंगा कि कैसे क्या होगा। बाकी आपका कोई क्वेरी कोई डाउट आ रहा हो तो डेफिनेटली आप कॉमेंट सेक्शन मुझे बता सकते हो, बाकी क्लियर कर देंगे। नोटिफिकेशन आप कहते हो तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ। बाकी आप सभी का कोई डाउट आ रहा हो तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में आज करिएगा, मैं आप सभी के सामने ही टेलीग्राम पर से शेयर कर देता हूँ।
ठीक है, तो देख सकते हो मैंने पोस्ट कर दिया है। आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर आस्क कर लीजिएगा। बाकी दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। ध्यान रखिए खुद का। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर।